टूटी हुई जाप माला है तो फिर उसमें कुछ मोती और डाल लो। हाँ, अगर विधि विधान से चलते हो तो निश्चित ही इस टूटी हुई जाप माला से तुम मेरे जाप नहीं कर सकते। पर यदि तुम्हारे लिए मंत्र प्रक्रिया ये सारी चीज़ों से परे सिर्फ अगर मैं ज़रूरी हूँ तो इस जाप माला और संख्या की ज़रूरत के बिना तुम सिर्फ प्रेम से मेरा नाम लो, वही काफ़ी है। रोज़ सुबह उठकर और सोने से पहले मेरा नाम लेकर सोया करो, सारे संकट कट जाएंगे तुम्हारे। आज इत्मीनान से आराम से सो, कल की चिंता में मत रहो, क्योंकि कल भी वही देख पाएगा जिस पर मेरी कृपा रहेगी। तो अगर वो कल देखेगा तो कल का इंतज़ाम भी मैं कर रखूँगा। इतना मेरे हर बच्चे को याद होना चाहिए। एक बात तुमसे मैं कहना चाहता हूँ, चाहे तुम कोई काम करो या मत करो, मगर ना निःशुल्क खाना खिलाने की सेवा अगर तुम शुरू कर सकते हो तो तुम ये ज़रूर करो। शुरुआती दिनों में हो सकता है तुम्हें ये लगे कि ये मुश्किल है, मगर ये मुश्किल नहीं है। भूखे को भरपेट भोजन कराने से मेरा पेट भर जाता है। और तुम याद रखो, यदि तुम भूखे लोगों को भोजन कराओगे ना तो इस प्रक्रिया में कई बार मैं स्वयं एक मानव शरीर का रूप लेकर तुम्हारे भंडारे में आऊँगा। ये मेरा वादा है तुमसे। जब आऊँगा तो नहीं पहचानोगे, मगर बाद में अपनी पहचान बताकर ही जाऊँगा। तुम्हें मेरे दर्शन चाहिए ना, कुछ और मत करो, पर जो भूखे हैं ना उनको खिलाना शुरू करो, उनके लिए कुछ करना शुरू करो। और तुम यकीन मानो, तुम जो भी धन की समस्या से गुजर रहे हो ना, ये सब ठीक हो जाएगा। तुम केवल जो भूखे हैं उनके लिए खाने का प्रबंध करना शुरू करो, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। और ये हमेशा ध्यान रखो कि जब खिलाते हो ना तो कोशिश करो वो तीखा कम हो, तेल मसाले कम से कम हो, और साथ ही साथ कुछ ना कुछ थोड़ा सा मीठा ज़रूर रखा करो। और खाने के बाद पानी की ज़रूरत भी पड़ती है, हो सके तो उसकी व्यवस्था भी कर दो, अगर हो सके जितना मुमकिन हो उतना तक। और एक बात कहूँ तुमसे, तुम्हें महंगी महंगी थाली खरीदने की ज़रूरत नहीं है। केले का पत्ता होता है ना, तुम उसमें भी रख कर खिला सकते हो। इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं, बल्कि इससे तो स्वास्थ्य में और अच्छा ही होगा। प्रकृति से जुड़े रहने में और अपने आसपास की लोगों की सेवा करने में कैसी शर्मिंदगी। मेरे कुछ बेटियां ऐसी हैं ना कि उन्हें एक छोटा सा साड़ी कपड़ा भी मिले तो वो उसे अलमारी में अच्छे से सजा कर रखती हैं कि कभी कोई आ जाए तो उन्हें दे दे। ये तो अच्छी बात है कि अतिथि आएंगे तो उनके पहले से उनके लिए सोच समझ कर रखना, ये अच्छी बात है। लेकिन जो आशीर्वाद तुम्हारे लिए मिला है उसे तो तुम्हें ही स्वीकार करना चाहिए, जो खास करके तुम्हारे लिए आए। हर चीज़ को बांटना क्यों है तुम्हें? कुछ चीज़ें तुम मुझसे ज़िद करके मांगते हो ना कि बाबा ये मुझे दो, ठीक उसी तरह अगर कोई चीज़ मैंने तुम्हें दिलवाई है, प्रेम से दिलवाई है, तो वो तुम्हारे पहनने के लिए, तुम्हारे नसीब तुम्हारे किस्मत के लिए, वो किसी और को मत दो, खुद धारण करो। और अपने ज़िद को छोड़ो। जो काम नहीं बन पा रहा है, जहाँ काम नहीं बन रहा है उसे छोड़ो और दूसरा कोई रास्ता देखो। उम्र की चिंता मत करो कि इस उम्र में क्या कुछ नया शुरू करना सही है या गलत। कुछ भी गलत नहीं है, गलत काम ही नहीं है तो फिर गलत कैसा। तुम दूसरा रास्ता देखो, दूसरा काम शुरू करो, निश्चित ही तुम्हें सफलता मिलेगी। खुश रहो। तुमसे सारी बातें मैंने करी है, इसलिए तुम्हें सब कुछ पहले से पता है।